नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास स्नान की विधि क्या है। कार्तिक मास में हम स्नान किस तरह से करें, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का, दान का, दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान तो हम हर रोज़ करते हैं, बट कार्तिक मास में स्नान का इतना अधिक महत्व क्यों है, कैसे स्नान करना चाहिए, किस समय में स्नान करना चाहिए और किस तरह से इस महीने में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कार्तिक मास 1 नवंबर को शुरू हो रहा है और 1 नवंबर से जो भी स्नान करने वाले लोग हैं, जो कार्तिक मास में स्नान करते हैं, स्नान तो सभी करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में हम में से बहुत से लोग हैं जो कार्तिक मास में विशेष रूप से स्नान और दीपदान करते हैं। तो उनके लिए 1 नवंबर से शुरू हो गया है कार्तिक का महीना। स्नान के नियम उनके लिए क्या है दोस्तों? इस महीने में नदियों में स्नान का विशेष रूप से महत्व बताया गया है कि आप नदियों में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो उसका जो पुण्य फल होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे घर के आसपास नदी नहीं है, हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम हर रोज़ जाकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी सरोवर में या नदी में स्नान करें, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे में स्नान के आपको 3 तरीके मैं बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अगर स्नान करते हैं तो आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पहला तो ये कि अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने स्नान के जल में आप गंगा जल मिलाएं। अब कैसे मिलाना है गंगा जल? पहले आपको जो भी आपके स्नान का बर्तन है उसे साफ करें, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके बाद आपको जल डालकर स्नान करना है। पहले जल डालकर बाद में गंगा जल डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए पहले आप गंगा जल डालें, उसके बाद आप जल डालकर और स्नान करें। तो इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप कुसा घास जो होती है उसे डालकर भी आप स्नान करते हैं। अगर अपने स्नान के जल में थोड़ी सी कुसा घास डाल लें तो इससे भी आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितना कि किसी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको मिलता है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कुसा घास भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अक्सर कुसा घास हर जगह नहीं मिल पाती है, सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन एक ऐसी वस्तु जो हर जगह, हर सनातन धर्म में हर किसी के घर में होती है, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र पौधा होता है और इस पौधे का अगर आप 1 पत्ता या 2 पत्ता आप ले, उसे निचोड़ कर अगर आप 1 बूंद भी रस निकालकर अपने स्नान के जल में मिला लेते हैं तो उस जल से स्नान करने से आपको पवित्र तीर्थों में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो आप उससे स्नान करें और स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। दोस्तों, किस समय में स्नान करना चाहिए कार्तिक मास में? क्योंकि स्नान हम हर रोज करते हैं, लेकिन कार्तिक मास के स्नान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि कार्तिक मास में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है। तो आप प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और स्नान के बाद आप श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें। भगवान श्रीहरि विष्णु का आप ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपको पवित्र नदियों के बराबर ही स्नान का फल मिलता है। जितने भी तीर्थ हैं उनमें जो स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उतने पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर आप कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो दोस्तों, ये जो महीना होता है इसमें आपको सूर्य देव को जल देना अत्यंत आवश्यक है। वैसे सूर्य देव को जल हर दिन देना बहुत ज़रूरी है, मतलब हर रोज़ आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद पहले सूर्य देव को जल दें। लेकिन अगर आप हर रोज़ जल दे रहे हैं और कार्तिक मास में जल नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपको पूरे साल जो आपने जल दिया है उसका कोई फल नहीं मिलता है। कार्तिक मास में जल देने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। अगर आप कार्तिक मास में स्नान के बाद सूर्योदय के समय पहली किरण निकलते ही आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को जल दें, तुलसी पूजा करें, क्योंकि तुलसी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपनी सारी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में जो स्नान करते हैं उनके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता।
अखंड रूप से माँ लक्ष्मी वहाँ विराजमान रहती हैं। जिस घर में लोग कार्तिक का सेवन करते हैं, कार्तिक मास में इन सभी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का, ध्यान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो आपकी सारी पूजा, यानी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, पंचदेव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी माँ की पूजा, सबकी पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जिससे आपके घर में अखंड जो धन होता है, अखंड धन कहते हैं, कुबेर का धन जिसे कहते हैं, ऐसे धन की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में आप तुलसी की पूजा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करें। तुलसी के पौधे पर ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। तो जब भी आप इस महीने में सुबह शाम तुलसी की पूजा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा ऐसे व्यक्ति पर सदा बनी रहती है जिसके घर में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है कार्तिक के। संध्या के समय में दोस्तों आपको दीप दान करना है। तिल के तेल का अगर आप दीप दान करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कार्तिक मास में एक महत्व है कार्तिक महात्म्य का, कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन करे और मुझे दीप दान करे, उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। तो जो लोग भी इस महीने में दीप दान करते हैं उनके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता कार्तिक मास में। लेकिन विशेष रूप से ये जो दीप दान होता है उसके कुछ नियम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो दीप दान है किसी नदी या तालाब में करना चाहिए, यानी किसी नदी या तालाब में आप दीप प्रवाहित कर दें, जलाशय में इसको प्रवाहित करना होता है। लेकिन अगर नदी या तालाब संभव नहीं हो तो आप अपने घर के आसपास कहीं मंदिर है तो वहाँ संध्या समय जाकर आप दीपक जलाकर आएँ। और अगर उसके अलावा आप तुलसी को दीप दान कर सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे महीने में किसी मंदिर में दीप दान करते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर जो आपके घर के आसपास हो, अगर भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो अत्यंत श्रेष्ठ, आप जाकर पूरे महीने कार्तिक मास में दीप दान करें। अगर भगवान विष्णु का मंदिर नहीं भी है तो कोई भी मंदिर जो आपको उपलब्ध हो, आप जाकर मंदिर में दीप दान करें और माँ तुलसी को दीप दान करें, तो इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये है इस महीने में स्नान के नियम। लेकिन इसके अलावा स्नान जब आप करते हैं, इस व्रत को करते हैं, मतलब कार्तिक मास में व्रत भी किया जाता है, तो व्रत किस तरह से करना है आपको। इस महीने में व्रत का एक नियम होता है कि प्रातःकाल आप इस तरह से पूजा करेंगे, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पूजा करनी है, पूरे समय आपको फलाहार करना है पूरे दिन, और शाम के समय आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एक समय आप इसमें भोजन ग्रहण कर सकते हैं, मीठा भोजन ग्रहण करना होता है इसमें, और इस तरह से आप ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर व्रत संभव नहीं है तो भी आप सिर्फ ये स्नान कर लें और ये नियम कर लें तो आपके जो जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, धन की समस्या से मुक्ति मिलती है। मतलब अगर इस कार्तिक के महीने में आप इस तरह से पूजा आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा इस महीने में विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करें। दोस्तों इस महीने में कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्नान कर रहे हो कार्तिक मास में, आप दान अवश्य करें। आप स्नान कर रहे हैं तो आपको वस्त्रों का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। इस महीने में किए गए दान का फल बहुत होता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, आप किसी गरीब को भोजन खिलाएं, जीवों को आप भोजन दें, जैसे कि आप चींटियों को आटा डालें, किसी भी तरह से आप दूसरों की मदद करें, तो आपको इस जो आपने स्नान किया, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका फल जो है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त आपको तभी होगा जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। आप जितनी हो सके दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की किसी भी ज़रूरतमंद की, किसी ब्राह्मण की, नहीं तो आप किसी मंदिर में दान दें। कैसे भी आपको दान का काम जरूर करना है इस महीने में, तभी आपको इस जो नियम आपने सुबह के अपनाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का, इसका फल आपको पूर्ण रूप से तभी प्राप्त होगा जब आप दान करेंगे, धर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। दोस्तों इस महीने में भगवान कार्तिक की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इस महीने का जैसा कि नाम ही है कार्तिक मास, कार्तिकेय भगवान के नाम से ही ये महीना जाना जाता है। तो इस पूरे महीने में आपको कार्तिकेय भगवान की भी पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय ने इसी महीने में देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग दिलाया था। तो इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है।
जो लोग भी कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं, कार्तिक के इन नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको कुछ और भी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस महीने में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन पूरे कार्तिक मास में करना है। भूमि पर शयन करना है, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। और इस महीने में कुछ अन्न होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मूली नहीं खाया जाता है, बैंगन नहीं खाया जाता है। और कुछ अनाज होते हैं जो 2 भागों में बट जाएं, ऐसे अनाज नहीं खाना चाहिए, जैसे कि दालें, उड़द हो गया, चना, मूंग, मसूर, मटर, ऐसे अनाज जो कि 2 भागों में विभक्त हो जाएं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए आप इस कार्तिक के महीने का अगर आप व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको हर तरफ से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, किसी भी तरह से आपके जीवन में किसी सुख का अभाव नहीं होता है। दोस्तों, ये जो महीना होता है बहुत ही विशेष महीना होता है और बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो इस महीने में आप पूर्ण रूप से सात्विक रहकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पंचदेवों की पूजा करें, सूर्यदेव को जल दें, माँ तुलसी की पूजा करें, दीप दान करें। इससे आपके जीवन में जितने भी पाप कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के या इस जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, वो सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य हर चीज़ में आपके वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। मतलब जीवन के सभी सुखों को भोग कर ऐसा प्राणी अंत में स्वर्ग लोक में पहुंचता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो समझ सकते हैं आप ये महीना कितना पुण्य फलदायी होता है। ज़रूर करें इन नियमों का पालन। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे इस तरह की वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।